चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा। अब कोल्ड वॉर जो था एक वॉर था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, जो कि स्टार्ट हुआ था 1945 में और एंड हुआ था 1991 में। तो अब ये कोल्ड वॉर जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुआ। अगर एक चीज नोटिस की जाए तो वो ये है कि ये दोनों कंट्रीज एक ही ग्रुप में थे जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो ऐसा क्या हुआ जो ये एक दूसरे के अगेंस्ट हुए, एक राइवलरी इनके बीच शुरू हो गई। अब ये राइवलरी किस चीज की थी? सुप्रीमेसी की, कि कौन ज्यादा सुप्रीम है, यूएस या फिर यूएसएसआर। इसलिए ये कोल्ड वॉर हुआ इनके बीच में। अब इसे कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। इसे शीत युद्ध क्यों बोला गया है? कोल्ड वॉर इसे इसलिए बोला गया क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कभी इतनी हाई नहीं हुई जो कि एक हॉट वॉर की होती है, एक इंटेंस वॉर की होती है, वो ये नहीं हुआ। अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है, एक इम्पॉर्टेंट क्राइसिस है। अब क्यूबन मतलब क्यूबा में ये क्यूबा का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। क्यूबा एक नेशन है जो जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे है और साउथ अमेरिका के ऊपर है, और मिसाइल का भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अब हम देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब कुछ कंट्रीज आपको रेड कलर में दिखाई दे रही होंगी और कुछ स्काई ब्लू कलर में। तो स्काई ब्लू कलर की कंट्रीज हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स का साथ दे रही थी, और जो रेड कलर की कंट्रीज हैं वो सोवियत यूनियन का साथ दे रही थी, और जो येलो कलर में दिखाई गई हैं वो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं। ये यहाँ पे एक कंट्री है बहुत छोटी सी येलो कलर की, आप देख पा रहे होंगे, दैट इज क्यूबा, जिसके ऊपर है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं सोवियत यूनियन यहीं पर थी। अगर हम वर्ल्ड मैप में देखें तो सोवियत यूनियन यहाँ पे था और उसके इधर इस साइड में यूएसए था, हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो निकिता क्रुश्चोव थे, जो सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट थे, जो वहाँ के लीडर थे, उनको एक चिंता सता रही थी, व्हाट इफ यूएसए वुड इन्वेड क्यूबा एंड ओवरथ्रो फिडेल कैस्ट्रो। ये चिंता उन्हें कब हुई? 1961 में। अब उन्हें क्यों भाई चिंता सता रही है? अब क्यूबा को इन्वेड कर ले, क्यूबा पे यूएसए कब्जा कर ले, तो इसमें इनका क्या जा रहा है? तो अब देखते हैं इनका क्या जा रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यूबा जो थी, क्यूबा एक एलाय है यूएसएसआर का, और ये डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल हेल्प इसे मिलती है यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर चाहता है क्यूबा हमेशा यूएसएसआर के साथ रहे। बट अगर आप देखें तो यूएसए और क्यूबा के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। यहाँ पे कहीं यूएसए खत्म होता है और यहाँ नीचे क्यूबा चालू हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या डिसाइड किया, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने, कि हम क्यूबा को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रशियन बेस के अंदर। और ये हम कैसे करेंगे? हम वहाँ पे मिसाइल और वेपन्स प्लेस कर देंगे, जो हम करेंगे इन शिप्स के थ्रू। तो ये खबर लग जाती है यूएसए को 3 वीक्स के बाद। इस इंसिडेंट के 3 वीक्स के बाद यूएसए को पता चलता है कि वहाँ पे मिसाइल रखवाए गए हैं, क्यूबा में मिसाइल रखवाए हैं यूएसएसआर ने। और जॉन एफ कैनेडी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि ये मिसाइल्स रिमूव कर दी जाए, पर वो ये भी नहीं चाहते हैं कि ये जो वॉर है एक फुल स्केल वॉर में तब्दील हो। अब वो क्यों चाहते हैं कि ये मिसाइल्स रिमूव कर दी जाए? क्योंकि क्यूबा से अटैक करना यूएसए को, यूएसएसआर के लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ अगर हम देखें इस पिक्चर के अंदर, क्यूबा है और ये यूएसए की स्टेट्स हैं जो बहुत करीब है क्यूबा के, माइल्स के अंदर डिस्टेंस भी दिया हुआ है, जैसे वॉशिंगटन, अटलांटा, हवाना, मियामी, बहुत सारी स्टेट्स हैं जो यूएसए क्यूबा से बहुत इजीली यूएसएसआर अटैक कर सकता है। तो इसलिए जॉन एफ कैनेडी ने अपने नेवाल जो फोर्स थी उनको ऑर्डर दिया कि कोई भी सोवियत शिप जो क्यूबा जाएगा उसको आप रोक दे, एज अ वार्निंग। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि सोवियत शिप्स जो थे वो स्लो डाउन हो गए और वापस चले गए यूएसएसआर की तरफ। अब जो इन दोनों कंट्रीज ने अकोमोडेट किया वो किस लिए किया? अवॉइड करने के लिए। अब इसका रिजल्ट क्या रहा?
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों कंट्रीज़ ने ये वो हॉट वॉर को अवॉइड किया, कैसे अकोमोडेट करके। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस पूरे इंसिडेंट को बोला गया है कोल्ड वॉर। थैंक यू सो मच।